Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called determinants. लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखना. लेक्चर नंबर 1 में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स कराई हैं. जब तक लेक्चर नंबर 1 मैंने 3 बार देखने को बोला है, बट अभी एक ही बार देखना. एक बार देखने के बाद लेक्चर नंबर 1 में जो प्रॉपर्टीज मैंने करवाई हैं, आज उस लेक्चर में उन प्रॉपर्टीज की थोड़ी थोड़ी सीमेंटिंग करेंगे, थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशन करेंगे ताकि वो हमारे काम आ सकें. तो आई होप जो मैं कह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है. लेक्चर नंबर 1 देखने के बाद हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जो प्रॉपर्टीज हमारे सामने आई थी. ये द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. अगर ट्रांसपोज निकाल दो एक डिटर्मिनेंट का, उसकी वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता. इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू बिकम्स नेगेटिव. ऊपर वाली नीचे ले आओ या ऐसे कर दो तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है. अगर याद हो तो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो. कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आपस में एकदम एक जैसे हो तो उसे एक्सपांड करने की भी जरूरत नहीं, सीधा लिख देना जीरो. प्रॉपर्टी 3, ये वाली प्रॉपर्टी देखो. ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को के से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को के से मल्टीप्लाई करते हो, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाती है. ये बात याद रख लेना. और उसी के आगे ना दो और ऑप्शंस आ रही हैं कि बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो. मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई होता था, पूरा खानदान मल्टीप्लाई होता था. डिटर्मिनेंट्स में कोई भी एक रो मल्टीप्लाई होती है या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो कॉमन भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से आ जाता है. ये उसका कंक्लूजन है. और नीचे वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज जीरो. ये भी मैंने बताया था कि अगर प्रोपोर्शनल भी होंगे तो भी उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं. ये प्रॉपर्टी थोड़ा दुख देने वाली है, बट इसके ऊपर जब क्वेश्चंस करेंगे तो बच्चे को बड़े प्यार से समझ आ जाएगा कि एक डिटर्मिनेंट को दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. दैट आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. ये प्रॉपर्टी आटा प्रॉपर्टी थी जो सबसे ज्यादा यूज होती है कि किसी भी रो में कोई और रो या किसी भी कॉलम में कोई और कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता. और इसी में उन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम को 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. अगर 2 या 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू 2 या 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. और लास्ट वाला स्टेप, ये जो नोट दो लिखवाए हैं कि अगर आप R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 कर रहे हो तो उस समय R2 पर कोई ऑपरेशन मत करना, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं. गलत टेक्निक के चक्कर में मार्क्स चले जाएंगे, ये मैं अभी आपको बता दूंगा. और एक मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, अगर कुछ ना समझ आए तो रोज और कॉलम्स में जीरो लाने की कोशिश करो. रोज और कॉलम्स में जीरो लाने की कोशिश करो. अभी जो मैंने बोला है, जल्दी जल्दी बोला है, इसको जब मैं अप्लाई कराऊंगा तब आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. मैं आप लोगों को फिलहाल एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा. एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है 4.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में 1 to 7 में 1 to 7 में स्टेटमेंट दे रखी है. देख लो ज़रा. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 में ये दे रखा है, यूजिंग the properties of determinant and without expanding. ये भी बोल रहा है कि expand भी नहीं करना. in exercises 1 to 7 prove that फर्स्ट पार्ट, डिटर्मिनेंट्स का फर्स्ट पार्ट प्रूव करो कि एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है. बेटा क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लेना. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और सेकंड वर्ड बोला उसने विदाउट एक्सपैंडिंग. एक्सपैंड भी नहीं करना और सिर्फ प्रॉपर्टीज को यूज करना है. सो कैन यू प्रूव इट इक्वल्स टू जीरो? प्लीज बेटा एक बात याद रख लेना,
मैं आपका कोर्स नहीं करा रहा हूँ, मैं आपका कंसेप्ट करा रहा हूँ। कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया ना तो कभी भी टेंशन नहीं होगी, पेपर में बिल्कुल मस्ती से जाओगे। मेरे को थोड़ा सा सोचा मैंने तो मेरे दिमाग में और मेरे दिल और दिमाग में ये चीज़ आई कि सर इस केस में आप C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 करो, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 करो। C1 प्लस C2 करने का मतलब समझो जो मैं कह रहा हूँ कि जो C1 है इसमें ये वाला C2 वाला प्लस करो। अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई भी रो या कॉलम प्लस या माइनस हो जाता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। जब ये दोनों प्लस होंगे तो सर x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, बाकी सब वैसा ही रहेगा, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी हो जाएगा। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 जब मैंने करा है, ये करने पे हुआ क्या, मैंने क्या यूज़ करा है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और अ कॉलम of a determinant equi multiples of other row or column are added then the value of determinant remains same। बार बार ऐसे करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। किसी भी रो में कोई और रो ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, किसी भी कॉलम में कोई और कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। अब एक बच्चा जो कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहा है अब तक तो पकड़ लिया होगा कि सर आप ये देखो ये C1 है और ये C3 है, ये दोनों आइडेंटिकल आ रहे हैं, ये आइडेंटिकल आ रहे हैं। This implies क्या सर ज़ीरो, because C1 and C3 are identical, therefore value of determinant is zero। हमने एक प्रॉपर्टी करी थी, if any two rows or columns of a determinant are identical then the value of determinant is zero। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है एक मेथड से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 के ही फर्स्ट पार्ट पे। इसको करने के और तरीके ढूंढते हैं। अब जो तरीका ढूंढ रहा हूँ वो वाला तरीका बोरिंग तरीका है, इसको ज़ीरो के बराबर प्रूव करना है। हम ये भी कर सकते थे C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1। अगर हम ऐसा करते तो C1 तो वही रहता x y z, C3 भी वही रहता x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी, बट ये वाला जो कॉलम है ये बन जाता x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी। अब आप देख सकते हो ये और ये आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई ज़ीरो। अच्छे बच्चे हो गए तो इस प्रॉपर्टी को प्लीज़ 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 मेंशन कर देना। अभी हम करेंगे इसी क्वेश्चन को एक बार और, x y z a b c, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। इसी फर्स्ट क्वेश्चन को हमें किसके बराबर करना है, ज़ीरो के बराबर। तो मेरा जो बच्चा होगा वो बोलेगा सर C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1 कर दो। अगर आप ऐसे करते हो तो x y z ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी में से C1 माइनस करा है तो माइनस हो जाएगा सर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ये डिटर्मिनेंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ आ जाएगा ए बी सी। अब आप डायरेक्टली इसको ज़ीरो के बराबर लिख दोगे, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हो, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2 भी कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी कर सकते हो, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2 माइनस C1। सारे कॉलम में ज़ीरो आ जाएंगे और अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो आ जाएंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। बेटा आलस मत करना, सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना। देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5 मेथड से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। अब इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। वो बोलता है a माइनस बी
बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा सी माइनस ए माइनस बी, और क्या बेटा बी माइनस सी को 0 के बराबर करो। हम 9th 10th में ऐसे एक्सप्रेशंस देखते आए हैं। इस एक्सप्रेशन को देख के दिल में एक ही बात आती है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सर a माइनस बी प्लस करोगे b माइनस सी प्लस करोगे c माइनस ए, तो बराबर क्या आ जाएगा सर 0। बट हम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, हम प्रॉपर टाइम लेंगे। a माइनस बी में प्लस करो R2, R2 है b माइनस सी में प्लस करो R3, c माइनस ए, ये तो एक आया। फिर दोबारा b माइनस सी में प्लस करो R2, c माइनस ए आएगा, में प्लस करो R3, a माइनस बी आएगा। फिर दोबारा c माइनस ए में प्लस करो तो क्या आएगा, क्लास अगर साथ है तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी ऊपर आ जाएगा, नीचे रहेगा b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। सर a से a गया, b से b गया, c से c गया, सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0 0, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। अगर आप चाहो तो इसमें से 0 कॉमन ले सकते हो, 0 0 0, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी, या फिर डायरेक्टली इसको 0 के बराबर रख दोगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये बात याद रख लेना, अगर सारे एलिमेंट 0 हों तो वो डिटर्मिनेंट बराबर होता है 0 के। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे कराया है। अगर आप एक और तरीके से करना चाहते हो और अपना मैथ्स इंप्रूव करना चाहते हो तो इसमें आप ये भी लगा सकते हो, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये क्वेश्चन भी हमने 2 मेथड से करा है, ये क्वेश्चन भी हमने 2 मेथड से करा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि नंबर वाला है। ABC तो हैंडल हो जाते हैं, नंबर्स हैंडल नहीं होते। बाई चांस इतने टाइम से करा रहे हैं तो हमें इसको कराने की काफ़ी टेक्निक्स आती हैं। नंबर्स वाले आमतौर पे तो एग्ज़ाम में नहीं आते, काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए नहीं आए। इस क्वेश्चन को करने के लिए जिस बंदे ने पहली बार देखकर जो करेगा और अगर कर देते हो तो आपका दिमाग वाकई में बड़ा शार्प है, यू गॉट अ ग्रेट ब्रेन, आपका दिमाग सही चल रहा है। इसको 0 के बराबर करना है। आई डोंट नो कहाँ से आइडिया लगा, और एक बच्चे ने बोला सर यहाँ पर और यहाँ पर आप क्या करो, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1 कर दो। C3 माइनस C1 करोगे तो 2 3 5 वैसे ही रहेगा, 7 8 9 वैसे ही रहेगा, 65 75 86 वैसे रहेगा। सब में से माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा 2, यहाँ से माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ से माइनस हो जाएगा 5। आप चाहो तो प्रॉपर्टी साथ साथ लिखते रहना। इफ़ टू ईच एलिमेंट अगर कोई और ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए वैल्यू पे फ़र्क नहीं आता। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा 2 3 5 7 8 9, ये बच जाएगा 63 72 और 81। अब इसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। तो ये है हमारी C2 और ये है हमारी C3। ये 7 और 63 में रिलेशन है, 7 9 जा 63 होता है, 8 और 72 में भी 8 9 जा 72 होता है, 9 और 81 में भी रिलेशन है। अगर देखो तो 9 9 जा 81 होता है। मतलब C2 और C3 जो आ रहे हैं प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल। तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू को 0 लिख सकते हो, बिकॉज इफ एनी 2 columns of a determinant are proportional
proportional then value of determinant is क्या बेटा 0। ये बात आपको बताई गई है कि अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आपस में प्रोपोर्शनल हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये इसको करने का एक मेथड है। ये करने के बाद मुझे पॉज कर दो, मैं इसी को करने का एक और मेथड भी बताऊंगा। सपोज बच्चे को ये प्रोपोर्शनल वाला पोर्शन नहीं दिखा, हो सकता है कि नहीं दिखे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या करे। तो बच्चे ने देखा कि C3 में से, आप सिर्फ C3 को देखो, अगर हम C3 को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, क्लास बोलेगी कि C3 में से सर टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम C3, इसके सारे एलिमेंट्स 9 के टेबल में जाते हैं, तो 9 बाहर ले लो, अंदर बचेगा 2 3 5 7 8 9, और क्योंकि 9 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। सर अब आप इसको डायरेक्टली 9 इंटू 0 लिख सकते हो, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल एंड देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0। अगर दो रोज या कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये इसको करने का सेकंड मेथड है। अब थोड़ा सा स्टाइल मारूंगा क्योंकि 15-16 साल से यही टॉपिक में बार बार हम लोग देखते रहते हैं। तो इसमें किसी एक बच्चे ने बोला कि सर होते हैं कुछ जीनियस ब्रेन्स होते हैं जो देखते ही नंबर्स को अच्छा पकड़ लेते हैं, आई एम नॉट दैट गुड। तो बच्चे ने बोला सर C3 चेंजेस टू C3 माइनस 9 टाइम्स C2 करो। C3 माइनस 9 टाइम्स C2 मतलब 2 3 5 7 8 9, 65 माइनस 9 टाइम्स C2, 9 7 जा 75 माइनस 9 टाइम्स C2, 9 8 जा, और 86 माइनस 9 टाइम्स 9 जा। अगर करोगे तो 2 3 5 आ जाएगा, 7 8 9 आ जाएगा, 65 में से 63 जाएगा, बचेगा 2 3 और 5। इस केस में अगर आप सर देख रहे हो तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 because C1 and C3 are identical। अगर ये आपको नहीं लगे कि हमें कैसे पता चलेगा तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का ये था थर्ड मेथड, बट हर मेथड को देखो और मेथड से सीखो। इसको करने का एक फोर्थ मेथड भी है जो मैं आपको देकर छोड़ रहा हूँ। C3 चेंजेस टू C3 माइनस 9 टाइम्स C2 माइनस C1। प्लीज़ ये वाले मेथड से करना ज़रूर। बच्चा कह रहा है हमें कैसे पता चलेगा, कोई बात नहीं, हमें नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं, बट आपको ये पता चल रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने पर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी कॉलम में से कोई भी कॉलम या उसका मल्टीपल माइनस या प्लस करो तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ता। बार बार ये बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा तो मैंने 4 मेथड से करा है, आप चाहो तो 8 मेथड से भी कर सकते हो। उससे आपका दिमाग खुलेगा, आपके स्किल्स डेवलप होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1 1 1 BC CA AB A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, C इंटू ए प्लस बी को बराबर करो किसके, 0 के। तो बराबर तो बाद में करेंगे, पहले क्या करते हैं 1 1 1 BC CA AB, ये ब्रैकेट खोल लो, AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस BC, ऐसे कर दिया, कुछ नहीं करा, सिर्फ एक्सपैंड किया है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है। अब यहाँ पर एक ही चीज़ दिख रही है सर, C3 में एक बार C2 ऐड करो। बच्चा कहेगा क्यों, मेरे को भी नहीं समझ आया, बट बच्चे ने कहा तो 1 1 1 BC
सी ए बी, जब बी सी को इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तीनों भाई बहन एक जैसे लग रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम C3। अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा बच्चे, क्या बचेगा, 1 1 1 बी सी ए बी 1 1 1, और डायरेक्टली इसको लिख दूंगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0, बिकॉज क्या बोलते हो, C1 एंड C3 आर identical. C1 and C3 are identical. Therefore, the value of determinant is जय माता दी 0। इस चीज को याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 करने का हमारे पास फिलहाल एक ही मेथड है, ऐसा जबरदस्ती नहीं है। ये करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, गुड वन है। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, हर कलर अवेलेबल है तो यूज करेंगे, आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई को बराबर करना है ट्वाइस ऑफ ए पी सी ए बी है ब्रो, सॉरी, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। नहीं कर पाएंगे, जो बच्चा पहली बार देख रहा है शायद ना कर पाए, पहली बार में आपसे नहीं होगा, बट इसमें क्या करना नहीं है ये मुझे पक्का पता है। इसमें मुझे कॉलम ऑपरेशन नहीं करना, क्योंकि बी प्लस सी के साथ क्यू प्लस आर आ गया तो खिचड़ी बन जाएगी, और वाई प्लस जेड आ गया तो और मुश्किल हो जाएगा। इसमें क्या नहीं करना ये मुझे पता है, अब क्या करना है वो भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो मैंने करा R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 करने लगा, ध्यान से देखना। तो B प्लस सी ए, सी 2 बार आ जाएगा, ए और बी एक एक होंगे। तो बच्चे ने कहा नहीं सर, इसके साथ करो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, फायदा ये कि B प्लस सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। सेकंड में आ जाएगा Q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू हो जाएगा, प्लस आ जाएगा सर, अगर साथ हो तो y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। व्हेन यू डू दिस, नीचे हो जाएगा C प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अगर देखूं तो a प्लस ए 2a 2b 2c, वैसे ही p प्लस पी 2p, q प्लस क्यू 2q, r प्लस आर 2r। तो अब मैं यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ और थोड़ा सा आलस नहीं कर रहा, थोड़ा सा स्टाइल मार रहे हैं। हमारा ऊपर वाले जो एक्सप्रेशंस होंगे वो क्या होंगे, ध्यान से देखना बेटा, एक ही पेज पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमारा ऊपर आया ना 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो मैंने इसको लिख दिया 2 कॉमन लेकर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 2 कॉमन लेकर p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर 2 कॉमन लेकर x प्लस वाई प्लस जेड। कम से कम मेरा कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, मेरा 2 तो आ रहा है। अब मैं क्या लेने वाला हूँ, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। अगर क्लास 7 है तो जैसे ही 2 कॉमन लिया तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, अपना रजिस्टर अपना रबड़ जैसे मर्जी करो, क्या टेंशन है। अंदर क्या बचा, p प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। पहले यहाँ तक मुझे पॉज करो, इतना ज़रूर करो। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। अगर क्लास 7 है तो नेक्स्ट पेज पे जब आया तो 2 ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस ए है, नीचे ए प्लस बी है,
यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस r है, यहाँ पर है r प्लस p, यहाँ पर है p प्लस q, यहाँ पर x प्लस y प्लस z है, और यहाँ पर है z प्लस x, और यहाँ पर है x प्लस y। मंजिल का पता ज़रूर होना चाहिए, हमें इसे प्रूव करना है। ए पी एक्स बी क्यू वाई और मेरे बच्चों सी आर और जेड के बराबर। अब यहाँ बी लाना है, यहाँ सी प्लस ए है, बी कैसे आएगा? तो बी लाने के लिए सी प्लस ए में से अगर ये माइनस हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 कर दो तो क्या है, आप चेंज जो ला रहे हो वो R2 में ला रहे हो। C प्लस ए में से माइनस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी तो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आराम से करना, और डिटर्मिनेंट बनाने की आदत है ना। यहाँ पर R प्लस पी आ रहा है, R प्लस पी में से माइनस करोगे माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, और लास्ट में Z प्लस एक्स में से माइनस करोगे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। वो बंदा जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो आपका R1 है, ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्योंकि R1 माइनस हो रहा है तो इस समय R1 में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो बच्चे ने कहा सर ऐसे तो सी नीचे भी आ सकता है, अगर ए प्लस बी में से ये माइनस कर दो तो मतलब हाथ के हाथ लिख दो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। ये करते हो तो सर क्या होगा, नीचे ए प्लस बी है उसमें से माइनस कर दो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, फिर क्या है सर पी प्लस क्यू है, पी प्लस क्यू माइनस कर दो, माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, फिर क्या है सर एक्स प्लस वाई है, माइनस कर दो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। व्हेन यू डू दिस थिंग सर तो आपके पास आ जाएगा, अगर माता रानी की कृपा है, ऊपर तो वही रहेगा ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ आ जाएगा सर सी से सी गया, ए से ए गया, माइनस बी, पी से पी गया, आर से आर गया, माइनस क्यू माइनस वाई, जेड से जेड गया, एक्स से एक्स गया माइनस वाई, ए से ए गया, बी से बी गया, माइनस सी, पी से पी गया, क्यू से क्यू गया, माइनस आर, एक्स से एक्स गया, वाई से वाई गया, माइनस जेड। बट ये तो पॉजिटिव में चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग कर लेंगे, बट इतना आया। इस क्वेश्चन में स्टैमिना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए मैंने कहा ऊपर मुझे अकेला ए चाहिए। अकेला ए तो इजीली हो जाएगा, ये माइनस बी से काट देगा, ये माइनस सी से काट देगा। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करो सर। ए प्लस बी प्लस सी के साथ R2 जब प्लस करोगे तो क्या आएगा, माइनस बी माइनस सी, ऊपर क्या है सर P प्लस क्यू प्लस आर के साथ माइनस करो सर, माइनस क्यू माइनस आर, फिर क्या है सर जय माता दी एक्स प्लस वाई प्लस जेड के साथ क्या है सर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। नीचे तो ऑलरेडी क्या था माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। सर ये बी से बी जाएगा, सी से सी जाएगा, क्यू से क्यू जाएगा, आर से आर जाएगा, वाई से वाई जाएगा, जेड से जेड जाएगा। अगर आप साथ हो सर अगले पेज पे चलते हैं दीदी, इसमें कुछ नहीं आएगा। अगले पेज पे जब हम आएंगे तो हमारे पास बचा 2 ए पी एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। एक गलती हमसे हुई है, हर बार बाहर 2 ज़रूर लिखना था क्योंकि 2 हमारा कॉमन आया हुआ था। अब जब देखता हूँ आगे तो सर यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी -1 कॉमन आ रहा है। टेक -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। व्हेन यू डू दिस 2 इंटू -1, एक यहाँ से कॉमन लो, एक -1 यहाँ से कॉमन लो, बचेगा ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। ये ले देकर वही बचेगा ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड।
इस क्वेश्चन में आपकी एंड्योरेंस और आपकी पेशेंस चेक होगी। अगर कहीं पर समझने में दिक्कत रही है, कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत आई है, तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने आप लोगों को कराए हैं। 6 और 7 में आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर 6 और 7 करके रखना। और एक और बात, मैं नेक्स्ट लेक्चर में 6 और 7 के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। एग्जाम्पल 12 डिस्कस करूँगा, एग्जाम्पल 14 डिस्कस करूँगा, एग्जाम्पल 15 डिस्कस करूँगा, और अगर माता रानी ने चाहा तो एग्जाम्पल 11। ये 1 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो अगला लेक्चर होगा उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ 6 क्वेश्चंस करेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आई डोंट नो विंस और लूजेस, बट एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन द रेस एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स। अगर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आप तक कुछ पहुंचा पा रही है, और मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा पा रहा हूं, और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ आ रहा है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि किसी भी बच्चे के नंबर ना आए। अपना टाइम आएगा नहीं आएगा, बट मार्क्स सबके आएंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़। जय माता दी।